सभी भैया बहनों को नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत, अभिनंदन। आज हम षष्ठी कक्षा में संस्कृत विषय में प्रकरण धातु रूपाणी, पूर्व के वीडियो में हमने धातु रूपाणी में पहला जो लकार है लट लकार वर्तमान काल को हम सब ने पढ़ा। आज हम दूसरा काल है पट धातु रूप दृढ़ लकार भविष्यत काल। अब भविष्यत काल किसको कहते हैं? जो आने वाला कल, उसकी पहचान गागेगी। हिंदी में जब उसकी पहचान करेंगे तो गागेगी का अंत में क्रिया के रूप में प्रयोग होगा। राम जाएगा, राम जयपुर जाएगा, सीता वन जाएगी। इस प्रकार गागेगी का हम उसकी पहचान से हमको मालूम पड़ेगा कि यह दृढ़ लकार भविष्यत काल है। हम अब ये भविष्यत काल के धातु रूप किस प्रकार चलते हैं हम पढ़ते हैं। पठ, पठ यानी पढ़ना। यहाँ पर कोई भी धातु लिखी जाएगी, पठ लिखो, लिख धातु लिखो, बद धातु लिखो, क्रिय चल जो भी धातु होगी वो यहाँ आएगी। धातु रूप दृढ़ लकार भविष्यत काल, भविष्यत काल यानी आने वाला कल। पहचान हिंदी में जब इसका हिंदी अनुवाद करेंगे, हिंदी से संस्कृत बनाएंगे, तब हमको ये पहचान काम आएगी। गा गेगी के अंत में क्रिया लगेगी, तब इसका प्रयोग किया जाएगा। अब हम इसको समझते हैं। इसमें भी वही है, हमने सारणी बनाई है। पुरुष, पुरुष संस्कृत में 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब इसको पढ़ने से पहले हमको एक सूत्र बोलना है। मैंने पूर्व के वीडियो में भी बोला था, मैं उत्तम, तू मध्यम, बाकी सब प्रथम। मैं उत्तम, तू मध्यम, बाकी सब प्रथम। तो इस सूत्र से हमको याद रह जाएगा कि हमको लकार में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। मैं उत्तम यानी हमेशा उत्तम पुरुष के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें अस्मत् शब्द का प्रयोग तीनों लिंगों में होता है। इनके शब्द रूप चलेंगे। फिर मध्यम पुरुष यानी तू, तू कहनी तुम, त्वम यानी तुम, उत्तम में मैं, अहम यानी मैं, अहम, आवाम, वयम, इस प्रकार उसके रूप चलते हैं। और मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम के रूप चलते हैं। और बाकी कहा के हम सब प्रथम। तो जितनी भी शब्द रूप होंगे वो सारे प्रथम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। शब्द रूप जो भी होंगे, जितने भी लिंग होंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में तीनों में अलग अलग चलते हैं, तो वो प्रथम पुरुष में अंतर्गत आएंगे। तो सबसे पहले हमने इसको याद रखने के लिए कि हम दृढ़ लकार को कैसे पहचाने, कैसे हम इसका उपयोग क्रिया के साथ कर सकते हैं, वो हम जब वाक्य बनाएंगे उस समय इनका प्रयोग धातु रूप का किया जाएगा। अब इनको याद करना है तो कैसे करेंगे, इसमें धातु के साथ में कैसे इसका प्रयोग करते हैं। तो पट धातु है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन का मतलब होता है एक के लिए, द्विवचन 2 के लिए, और 2 से अधिक है तो उसको बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। तो संस्कृत में 3 तो पुरुष है, 3 वचन है, और तीनों ही लिंग हम पूर्व के वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ पर पट धातु रूप दृढ़ लकार भविष्यत काल के बारे में पढ़ते हैं। तो संधि करके भी मैंने यहाँ समझाने का प्रयास किया है, लेकिन आपको समझ में आ ही जाएगा। पट यहाँ धातु रूप लिखनी है प्लस इष्यति। इष्यति ये इसकी शॉर्ट, हम इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, इसमें बाद में हम संधि विच्छेद करने के बाद संधि पद लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, पटिष्यति। ये ट और ई की मात्रा लग जाएगी, टी बन जाएगा इष्यति, तो पटिष्यति बन जाएगा। इसी प्रकार पट प्लस इष्यतः तो पटिष्यतः, पट प्लस इष्यति पटिष्यति, पटिष्यन्ति शब्द बना। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में भी है पट प्लस इष्यसि तो बना पटिष्यसि, पट पट प्लस इष्यतः तो पटिष्यतः, पट प्लस इष्यतः पटिष्यतः। इसी प्रकार उत्तम पुरुष में बना पट प्लस इष्यामि पठिष्यामि, पट प्लस इष्यावः पठिष्यावः,
पट प्लस इष्यामः, पटिष्यामः। इसी प्रकार हमने कोई भी धातु को यहाँ लेते हैं, जैसे बद धातु लेते हैं, चल धातु लेते हैं, लिख धातु लेते हैं, तो हम उसी प्रकार लिखना है लिख प्लस इष्यति, याद रखने के लिए। फिर उसके बाद में ये रूप उसकी तरह चलेंगे। तो लिख प्लस इष्यति, तो यहाँ बन जाएगा लिखिष्यति। लिखिष्यति क्योंकि गुण संधि बन सकती है कि अ और ई के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो अ या ई के बाद, अ या आ के बाद अगर ई आता है तो उसका ए बन जाता है, तो लिखिष्यति बन जाएगा। यहाँ पर इष्यति से मालूम पड़ता है कि यह दृढ़ लकार का प्रयोग किया गया है। अब इसमें भी यही है कि ये जो इसकी पहचान एक तो इष्यति के माध्यम से कर सकते हैं, फिर कई ऐसी धातुएं हैं जिनका इष्यय कहीं पर लगता है, कहीं पर सयः और कहीं पर अक्षय शब्द का प्रयोग किया जाता है। उस धातु के बारे में अगले हम टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी हम इनको याद कैसे करें, इनकी पहचान कैसे करें, वो हमको आनी जरूरी है कि हम पहचान सकें कि लिट लकार है क्या लट लकार है, कौन सा काल है। पटिष्यति, पटिष्यतः, पटिष्यन्ति, हम इसका उच्चारण कर रहे हैं। मध्यम पुरुष में पटिष्यसि, पटिष्यथः, पटिष्यथ, पटिष्यामि, पटिष्यावः, पटिष्यामः। अब हमने इसको पढ़ा, पढ़ने के बाद में हम इसको कैसे याद करें, इसका तरीका अलग अलग है। तो जैसा मुझे आता है मैं आपको आपके सामने रखता हूं, अगर वो अच्छा लगे तो वो कर सकते हैं, नहीं तो हम अपनी तरीके से भी इसको गायन कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो हमारा पहला प्रकार जो रहेगा तो वो इसी प्रकार रहेगा। प्रथम पुरुषः पटिष्यति, पटिष्यतः, पटिष्यन्ति, इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति। दूसरा मध्यम पुरुष में पटिष्यसि, पटिष्यतः, पटिष्यथ, इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ। उत्तम पुरुष में पटिष्यामि, पटिष्यावः, पटिष्यामः, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। इस प्रकार भी गायन कर सकते हैं। दूसरा हम अंकों के माध्यम से भी हम याद रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अंक याद होते हैं तो हम उनको शब्दों को भी आराम से ध्यान कर लेते हैं। तो जैसे 1 2 3 इष्यति, इष्यसि, इष्यामि, 4 5 6 इष्यतः, इष्यथः, इष्यावः, 7 8 9 इष्यन्ति, इष्यथ, इष्यामः। इस प्रकार भी याद कर सकते हैं। और इसी के जो धातु रूप बनेगी उसको भी हम बोल सकते हैं, पटिष्यति, पटिष्यसि, पटिष्यामि, पटिष्यथ, पटिष्यथः, पटिष्यतः, पटिष्यथः, पटिष्याम, पटिष्यावः। इसी प्रकार पटिष्यन्ति, पटिष्यथ, पटिष्यामः। इस प्रकार और भी कोई धातु अपन ले सकते हैं जिसके हम आराम से उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब हमने इसको गायन किया, हमने उसको ध्यान दिया। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो पहचान में हमें स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। इष्यति, ये जो इष्यति लिखा है सब में देखिए, इष्यति, इष्यति, इष्यत, इष्यतः, इष्यय, इष्यय, इष्यय सब में लिखा हुआ, इससे मालूम पड़ जाता है कि ये भविष्य काल है। कुछ धातुओं मैंने अभी कहा, कुछ धातु उसमें ये होती है कि सभी लकारों में उसका परिवर्तन होता है, यानी मूल धातु जो होती है उसमें मूल धातु में परिवर्तन होता है। दूसरी सभी जैसे 5 लकार है, उन 5 लकारों में मूल धातु में न चल करके कुछ धातु ऐसी है जो मूल धातु में ही चलती है 5 लकार में, लेकिन जब दृढ़ लकार जब लिखते हैं तो उसमें कुछ ऐसी धातु है जिसको मूल धातु में लाना पड़ता है, शेष दूसरी धातुओं में उनके रूप चलते हैं। अब इसी प्रकार हम इधर देखते हैं, लिख धातु भी इसी की तरह इष्यति के शब्द का प्रयोग करेंगे। इष्य शब्द से ही ये धातु बनेगी, बदी, लिखिष्यति, फिर इधर बदिष्यति, फिर क्री का क्री धातु का करिष्यति, करिष्यति, फिर चल का चलिष्यति, आदि धातु चलते हैं। और इसके इस प्रकार धातु रूपों का प्रयोग और इसकी पहचान करने के लिए इन 3 चीजों का इसमें प्रयोग किया जाता है, जो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। इष्यय, इष्यय इस प्रकार के धातुओं का
हम लिख करके कर सकते हैं। कुछ क्षय और अक्षय अक्षय से शब्द का प्रयोग करते हुए कुछ धातुओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे पीप शब्द में 4 लकारों में पीबती चलता है, लेकिन इसका मूल जो रूप है वो जब भविष्य का लिखेंगे तब पाश्यति बन जाएगा। तो पाश्यति पाश ये श का प्रयोग किया जाएगा। और इसमें जैसे दृष्ट धातु है तो पश्य शब्द में चलता है पश्यति, पश्येत, अपश्यत इस प्रकार, लेकिन जब दृढ़ लकार लिखेंगे तब यह द्रक्ष्यति के रूप में बन जाएगा। द्रक्ष्यति के रूप इसके चलेंगे। अभी वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ धातु रूप जो दृढ़ लकार में मूल रूप में ही चलते हैं, अन्य धातु रूप में परिवर्तन होता है। तो कुछ धातु कौन कौन सी है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। दृढ़ लकार में कुछ धातु रूप दृढ़ लकार में मूल धातु रूप में ही चलते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने मूल धातु रूप लिखे हैं। मूल धातु रूप बहुत और भी है, लेकिन जो जानकारी में है कि अपने पाठ्यक्रम में है उसी के अनुसार हमने यहाँ लिया है। तो मूल धातु यहाँ पर पा है। पा का मतलब यानी पीना, और इसके अन्य जो लकारों में है वह पीप के रूप चलते हैं। जैसे हमें लट लकार है तो वहां पर पीबती शब्द चलता है, उसका पर्याय शब्द पीब है, उस पर पीबती शब्द चलता है। लेकिन जब भी दृढ़ लकार लिखेंगे तो उसमें पाश्यति शब्द का प्रयोग होगा। दृढ़ लकार में जब लिखेंगे परिवर्तन करेंगे तब यह पाश्यति यानी मूल शब्द में ही आकर के दृढ़ लकार एक ऐसा काल है भविष्य काल जिसके अंदर मूल शब्दों में ही उसका शब्द धातु रूप चलेंगे। तो यहाँ पर पा का क्या बन गया? पाश्यति, ठीक है, पिएगा। उसी प्रकार यहाँ पर गम, गम गच का मूल धातु रूप है वो गम है। गम को गच अन्य धातु रूप जब चलाएंगे, लकार चलाएंगे, उसमें उसका गच बन जाएगा। और गच बनने पर यानी लकार लट लकार में उसका गच्छति हो जाएगा। तो उसके बाद हम इसको लिट लकार में उसको हम मूल धातु के रूप में लेंगे तब गमिष्यति बन जाएगा। तो गमिष्यति का मतलब होता है जाएगा। उसी प्रकार दृश यानी देखना, पश्य का मतलब भी देखना, लेकिन जब इसके अन्य लकारों में जब लिखेंगे तब वो पश्यति बन जाएगा। लट लकार में जब इसका मूल दृश्य लिखेंगे तो दक्ष्यति। मैंने पूर्व के वीडियो में आपको बताया था क्षयति और अक्षयति, इसमें दृक्ष में दृक्ष्यति शब्द बन जाएगा, देखेगा। इसी प्रकार स्था का बन जाएगा तिष्ठति। लट लकार में तिष्ठति चलेगा, लेकिन जब भी दृढ़ लकार लिखेंगे उस समय स्थास्यति शब्द का प्रयोग होगा, रुकेगा। इस प्रकार हमने कुछ धातुओं के बारे में जानकारी ली। हम अगले वीडियो में हम लंग लकार धातु रूप के बारे में पढ़ेंगे। सभी भैया बहनों को नमस्कार।